नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप, एक ये बड़ी स्कॉलरशिप हुआ करती थी और इसको कल स्मृति ईरानी जी ने बताया लोकसभा में कि उसको उन्होंने समाप्त कर दिया है। उसका कारण भी बताया उन्होंने। उसका कारण उन्होंने ये बताया कि चूंकि मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप के साथ ओवरलैपिंग हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री की बहुत सारी और भी स्कॉलरशिप्स हैं, इसलिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। समझिए आप इसको, क्योंकि 90% जो मुस्लिम युवा है वो ओबीसी के अंतर्गत कवर्ड है और ओबीसी में बहुत सारी स्कॉलरशिप मिलती हैं। वैसे भी और भी बहुत सारे कार्यक्रम है ओबीसी के उत्थान के लिए। तो जब ओबीसी में इतनी अधिक स्कॉलरशिप मिल रही है तो फिर मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप की आवश्यकता क्या है, ये कहते हुए माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने इसको समाप्त कर दिया। अब आप देखिए कि हमारे अशराफ वर्ग में हड़कंप मच गया। हड़कंप जिसको बोलते हैं, बिल्कुल। क्योंकि उनकी सारी की सारी पॉलिटिक्स आज से नहीं, मौलाना आज़ाद के समय से इस पर ही टिकी हुई है कि मुस्लिम जो हैं उनको मुस्लिम की तरह देखा जाए, उनमें कोई ओबीसी इत्यादि बीच में न लाया जाए। ओबीसी इत्यादि बीच में लाने से ये होता है कि जो अशराफ वर्ग का एकाधिकार होता है, माइनॉरिटीज़ के नाम पर जो भी रिसोर्सेज दिए जाते हैं उन पर अशराफ वर्ग का एकाधिकार होता है। आप उदाहरण देख लीजिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय वो विश्वविद्यालय है जहाँ पर स्वतंत्रता से पहले आपको अशराफनामा लाना होता था, तभी आपका एज अ मुस्लिम वहाँ पर एडमिशन हो सकता था। अशराफनामे का मतलब कि आप कुलीन कुल से हैं, आप जो है एलीट वर्ग से हैं, अभिजात्य वर्ग से हैं। जब तक ऐसा नहीं है तब तक आपको अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आपको किसी भी प्रकार से एडमिशन नहीं मिल सकता था। स्थिति कमोबेश आज भी वही है, क्योंकि यद्यपि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, फिर भी उसमें जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं आरक्षण इत्यादि की, उनका किसी का एक का भी पालन नहीं होता। माइनॉरिटी के नाम पर 50% स्थान रिज़र्व कर लिए जाते हैं मुस्लिमों के लिए, लेकिन उसमें भी जो मुसलमानों में ओबीसी का जो रिज़र्वेशन है या एसटी का, शेड्यूल ट्राइब का रिज़र्वेशन है, उसको भी नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है और इसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दे दी 1968 में, और वो भी हिदायतुल्लाह के अध्यक्षता वाली पीठ ने, कि ये जो है इसको किसी भी प्रकार से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं कहा जा सकता। और उसके बाद जब कांग्रेस सरकार दोबारा 83 में उसने उसको वापस पलट दिया। अब इसके ऊपर कोर्ट में पिटिशन लगी है। हमारी सरकार जो है वो पता नहीं क्या सोचती है कि भैया अशराफ वर्ग को संतुष्ट कर लेगी तो अशराफ वर्ग इनके साथ में आ जाएगा। लेटेस्ट आपको बताएं, अभी अभी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में इन्होंने पूरी नारेबाजी की है, और पूरी नारेबाजी बिल्कुल वही विशुद्ध अशराफ स्टाइल में की गई है, जो कि देश के टुकड़े होंगे की स्टाइल की ही है। इसको लेके पूरे अलीगढ़ में एक प्रकार का विक्षोभ है। अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय वाले जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं कि साहब, मौलाना आज़ाद जैसे महान व्यक्ति के नाम पर स्थापित एक स्कॉलरशिप जो है उसको समाप्त कर दिया। अब मौलाना आज़ाद महान किस प्रकार से थे भाई? उनको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया गया। एजुकेशन मिनिस्टर क्यों बना दिया गया? क्योंकि हमारे जो नेहरू जी थे, वो नेहरू जी ये चाहते थे कि भारत के युवा को जो भारत का असली इतिहास है वो कतई पता ना चले, क्योंकि जैसे ही उसको वो पूरी तरह से पता चल गया तो वो जो यहाँ पर पाकिस्तान बनवाने वाले पीछे रह गए थे उनको वो यहाँ से खदेड़ देगा। और मौलाना आज़ाद और नेहरू जी मिलकर ये चाहते थे कि जो लोग पीछे रह गए, बल्कि उन्होंने, आपको ये बता चुका हूँ मैं, हमारे यहाँ एपिसोड हमने की है जिसमें आपको ये बता दिया गया है कि किस प्रकार से 3.5 करोड़ जो यहाँ पर मुसलमान रह गए थे, जिन्होंने सबने मिलकर पाकिस्तान बनवाया। और वो पाकिस्तान बनवाया तो आपके वेस्ट और ईस्ट में, पश्चिम में और पूर्व में। और भाई लोग जिन्होंने बनवाया
उनमें से केवल 72 लाख वहाँ गए। उस 72 लाख में भी कोई 50-60 लाख तो खदेड़े गए पंजाब से, और बाकी जो कुछ गए वो यहाँ जो अभिजात्य वर्ग था, जो एलीट था, मुस्लिम एलीट, उसमें से गए हमारे यूनाइटेड प्रोविंसेस, यानी कि जो आज उत्तर प्रदेश है वहाँ से। उत्तर प्रदेश ही इसका केंद्र था और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इसका केंद्र बिंदु था, ये भी हम जानते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो अशराफ तबका था जिसने पाकिस्तान बनवाया वो यहीं रह गया। नेहरू जी ने उसके लिए कैंपेन की। मौलाना आज़ाद जो थे वो सभी को समाप्त करके मुस्लिम लीगियों को, जितने भी थे उनको सबको कांग्रेस में ले आए और कांग्रेस का मुस्लिम लीगीकरण हो गया। जहाँ भी ये लोग जाते हैं वहाँ सबसे पहले कुछ दिनों तक तो शांत रहते हैं, उसके बाद फिर जो इनके अनुसार जो मुसलमानों के सरोकार हैं और मुसलमानों के सरोकार इनके हिसाब से जो कहा गया है, जो नबी ने कहा है, जो हुजूर ने कहा है, उसके अतिरिक्त क्या हो सकता है। और हुजूर ने कहा है सबसे बड़ी बात कि पूरी दुनिया को इस्लाम में कन्वर्ट करना है। तो ये कमोवेश जैसे ही कुछ भी होता है तो उसके बाद घूम फिर कर उसी मतालबे पे आ जाते हैं, उसी उद्देश्य पर आ जाते हैं, वही काम पुनः आरंभ कर देते हैं। और इसमें जो ये मौलाना आज़ाद नेशनल फ़ेलोशिप थी, ये इनके लिए बहुत सहायक थी, क्योंकि मौलाना आज़ाद नेशनल फ़ेलोशिप जो ये थी, इसके माध्यम से ये पूरे अशराफ वर्ग वाले जो थे, जो बहुत ही समृद्ध मुसलमान लोग जो थे, वो ये स्कॉलरशिप पा जाते थे और गरीब हिंदू वो वंचित रह जाता था। अब जब से ये कह दिया गया है कि साहब कि ओबीसी वर्ग के में ये स्कॉलरशिप है, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो सारा का सारा समृद्ध तबका ये स्कॉलरशिप पा रहा था, उसके हाथ में ठन ठन गोपाल यानी बाबा जी का ठुल्लू। तो वो जब बाबा जी का ठुल्लू उसके हाथ में रह गया तो निश्चित रूप से वो तो कूदेगा ही, उछलेगा भी, तड़पेगा भी और बवंडर मचाएगा ही। यही लोग कर रहे हैं। हमारे जो वो सैयद इरफान हबीब हैं, जो पुराने जो बूढ़े इरफान हबीब हैं, उनका जो एक छोटा सा माइल्ड वर्जन है सैयद इरफान हबीब, वो कह रहे हैं कि बताइए इतना बड़ा यहाँ पर अन्याय हो रहा है। जी हाँ, ये अन्याय नहीं हो रहा है, ये न्याय हो रहा है। ये जो समृद्ध तबका है जिसने पूरी तरह से पाकिस्तान बनवाया, जो मौलाना आज़ाद का पिट्ठू था, उसको तो किसी भी तरह से ये स्कॉलरशिप नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए ये स्कॉलरशिप हटाकर माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं इसका पूरा साधुवाद देता हूँ और मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ पूरी तरह से। अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। यदि ओबीसी और अन्य माइनॉरिटी स्कीम्स में ओवरलैप है तो वह ओवरलैप समाप्त होना चाहिए। ये हुनर हाट जो है ये केवल मुसलमानों को क्यों मिलनी चाहिए? ये नई मंजिल जो है ये केवल मुसलमानों को क्यों मिलनी चाहिए? ये वैसे भी कामगारों के लिए है। कामगार जो हैं वो अधिकतर ओबीसी में होते हैं, तो इसको ओबीसी में ले जाया जाए और उसको सबको एक समान रूप से दिया जाए। ये हम मांग कर रहे हैं कि ये माइनॉरिटी के नाम पर जो भी लड्डू बांटे जा रहे हैं, इसको समाप्त किया जाए, इस माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को समाप्त किया जाए। इस माइनॉरिटी मेजॉरिटी का एक सेक्युलर कंट्री में कोई भी औचित्य नहीं है। एक तरफ तो कह रहे हैं साहब कंट्री सेक्युलर है, दूसरी तरफ कह रहे हैं माइनॉरिटी मेजॉरिटी, दोनों काम नहीं चल सकते। और इसलिए जो आपने एक छोटा कदम उठाया उसके लिए साधुवाद, लेकिन अब इसके आधार पर बड़े कदम और उठाइए। ये अशराफवाद बिल्कुल समाप्त कीजिए, अशराफों को बिल्कुल अलग कीजिए। ये आज भी पाकिस्तान के पिट्ठू हैं, ये मान के चलिए। जय हिंद, वंदे मातरम।